हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है जी दोस्तों आपका। और सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम जो है शिक्षक भर्ती के लिए पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी में सहयोगी हो सकते हैं और आपको सहायक शिक्षक बनने के लिए पूर्ण रूप से संतुष्टिप्रद जो है तैयारी आपकी यहाँ पर हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की यहाँ पर चर्चा हम करने के लिए आज यहाँ आए हैं। तो पहला हमारा सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों के पद हेतु ये जो सिलेबस है जारी किया गया था, ये पिछला सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि नई वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन अभी जो है आया तो नहीं है और ना ही सिलेबस जो है जारी किया गया है। लेकिन हाँ, सूचना जारी कर दी गई है कि 5000 वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए हमने वीडियो पहले से बना दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो सेक्शन में जाके आप हमारे चैनल में ही उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सिलेबस के यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो कुल आपके 150 अंक का जो है पेपर होने वाला है, और इस 150 अंक के पेपर में जो है हम पढ़ रहे होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, जिसकी 30 अंक जो है यहाँ से आने वाला है, और सामान्य हिंदी से 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी से आपके 25 अंक, वहीं गणित से 30 अंक, और पर्यावरण अध्ययन से 20 अंक, तथा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से आपके 10 अंक, तथा सामान्य ज्ञान से 10 अंक। इस प्रकार टोटल जो है आपके 150 नंबर के पेपर होने वाले हैं। और इन 150 नंबर का फुल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम का, वो रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें इकाई 1 में हम पढ़ रहे होंगे बाल विकास का क्या परिचय, और बाल विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक तथा परवर्ती अनुभव, और बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। इसके बाद इकाई 2 में हम पढ़ेंगे विकास के पहलू, जिसमें हमारा 2 खंड है। खंड पहले में हम पढ़ेंगे शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। खंड ख में हम पढ़ेंगे संवेगात्मक नैतिक विकास, कुछ सामान्य सिद्धांत पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह, वयस्कों के साथ संबंध, और बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इकाई 3 में, जिसमें हम देखेंगे सीखना एवं संज्ञान का विकास, सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, एसिमिलेशन, समायोजन, अकोमोडेशन, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, संतुलीकरण, इक्विलिब्रिएशन, इसके बारे में हम देख रहे होंगे। किशोरों की सोच, लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या हैं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था एवं पूर्ण क्रियात्मक अवस्था के बारे में हम देखेंगे। आगे हम देखेंगे शैक्षणिक महत्व, जिसमें लेव वाइगोत्स्की, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, बच्चा एक समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों के वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का सार्थक पद है, इसे समझना, और अभिप्रेरणा और सीखना। तो जो CDP है उसको हमने
बहुत सारे जो टॉपिक हैं उसको हमने पढ़ा हुआ है पहले से, बस उसको रिवाइज करने की हमें आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है सिलेबस। और इकाई 4 में हम देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के से अभिप्राय क्या है, क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ये हम देख रहे होंगे। ज्ञान और शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार पर शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका, उत्तरदायित्व, बाल अधिकार के बारे में हम देख रहे होंगे। भाषा 1 में हम देखेंगे जो कि हिंदी है, भाषा 1 हिंदी, जिसमें हम देखेंगे इकाई 1 में वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि के बारे में। संधि के बारे में देखेंगे, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों रहेगा। और इकाई 2 में हम देखेंगे शब्द विचार, जिसमें है शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी के आधार पर शब्द भेद, पर्यावरण शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द के बारे में हम देख रहे होंगे। इकाई 3 में हम देखेंगे शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पद व पदभेद। इकाई 4 में संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में देख रहे होंगे। इकाई 5 में हम देखने वाले होंगे वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम। इकाई 6 में हम देखेंगे रचना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इकाई 7 में हम देख रहे होंगे आपके बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, जिसमें भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे जो है स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता के बारे में हम देख रहे होंगे। इकाई 8 में हम देखने वाले होंगे बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना, एवं आगे हम देखेंगे अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अतः इसका अंतः संबंध हम देख रहे होंगे। इकाई 9 में हम क्या देखेंगे, मूल्यांकन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे भाषा में मूल्यांकन क्यों और उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका हम देख रहे होंगे। और भाषा 2 जिसमें हम देखेंगे अंग्रेजी में आपके कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, टू अनसीन प्रोस पैसेज विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें जो है आपके जो है 7 मार्क्स का होगा कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर होगा 4 मार्क्स का और वोकेबुलरी होगा 4 मार्क्स का। और आगे देखेंगे हम पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, पेडागॉजी ऑफ क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जिसमें हम देखेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडिया वर्बली एंड रिटन फॉर्म। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज और एरर एंड डिसऑर्डर्स के बारे में हम देख रहे होंगे। लैंग्वेज स्किल्स में हम देख रहे होंगे इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में, जिसमें हम देख रहे होंगे टीचिंग में लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, और टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ क्लासरूम और रेमेडियल टीचिंग। देखिए इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डाइट में पढ़ा हुआ है जब हम डीएड कर रहे थे, तो ये जो तैयारी है वो हमारे लिए आसान होने वाली है। तो घबराइए मत कि जो है आपके लिए ये मुश्किल होने वाला है। हम बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए जो है पूरा टॉपिक यहाँ पर लाने वाले हैं। इकाई 1 में हम पढ़ेंगे गणित के, जिसमें गणित की प्रकृति, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप,
गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण हम देख रहे होंगे। इकाई 2 में हम देखेंगे गणित सीखना, सिखाना व आकलन के बारे में। और इकाई 2 में ही हम देख रहे होंगे सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल जो कि हम डाइट में अच्छे से पढ़े हैं, और सीखना यानी प्रोग्रामिंग ये भी, और सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाओं के बारे में हम देख रहे होंगे, जिसमें कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक या प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में हम देख रहे होंगे। इकाई 3 में हम देखेंगे दशमलव प्रणाली, जिसमें मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप के बारे में हम देख रहे होंगे। और तीसरा में हम देखेंगे संख्याएं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम और स्थानीय मान, और साधारण भिन्न व दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, उसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, व्यंजक का सरलीकरण, बोडमास का प्रयोग हम देख रहे होंगे, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना हम देख रहे होंगे। और इसके आगे हम बात करें तो महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्या है, इससे संबंधित समस्याओं को के हल हेतु सूत्र हम देख रहे होंगे। आगे हम देखेंगे औसत निकालने की विधि के बारे में भी, और जिसमें हम देख रहे होंगे प्रतिशत का अर्थ और प्रतिशत को दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। साथ ही आगे हम देखेंगे साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम देख रहे होंगे। लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इसे कि इन्हें प्रतिशत व रुपयों में क्या करना, व्यक्त करना। इसके बाद हम देखेंगे अनुपात समानुपात नियम, अनुपात समानुपात साधारण नियम हम देखेंगे। चाल, समय, दूरी निकालने का सूत्र, एकीक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल का तथा परिणाम हम देख रहे होंगे। आयतन, ठोस एवं मापें, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, घन व घनाभ, आयतन, समय हम देख रहे होंगे। इसके अलावा आगे हम देखेंगे पर्यावरण, जिसमें हम पर्यावरण में जो है देखेंगे स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता और पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, बच्चे के दृष्टिकोण, 5 से 7 से 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ, कैसे पता करें बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका किस प्रकार से होती है, ये भी हम इस जो है डिस्कस करेंगे आगे। साथ ही हम देखेंगे इकाई 3 में पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सरोकार अवधारणाओं का वर्णना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशल का विकास। और आगे हम देखेंगे इकाई 4 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना के बारे में हम देख रहे होंगे। इकाई 5 में हम देख रहे होंगे पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ, गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा की गतिविधि का आयोजन हम देख रहे होंगे, और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्ष के बारे में भी हम देख रहे होंगे। इकाई 6 में परिवार के बारे में, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इसके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इकाई 7 में, जिसमें हम देखेंगे इकाई 7 में शरीर की देखभाल, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी तथा इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इन सब के बारे में देखेंगे, उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। आगे हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र इकाई 8 में, जिसमें हम देखेंगे पारिस्थितिक संरचना,
जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण हम देख रहे होंगे। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो कि आपके 10 नंबर का होने वाला है, और जिसमें कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस किस के लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS DOS, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। कार्यालय के उपयोग के लायक जो है सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी हम दे रहे होंगे आपको। और इंटरनेट के उपयोग के बारे में भी हम आपको पढ़ा रहे होंगे, जिसमें ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी हम देख रहे होंगे। एंटीवायरस के उपयोग हम देख रहे होंगे, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी हम देख रहे होंगे। मल्टीमीडिया के उपयोग भी हम देख रहे होंगे, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी हम देख रहे होंगे। CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी हम देख रहे होंगे। गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी हम देख रहे होंगे। साथ ही आगे हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान हम देखेंगे। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य और सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक के हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जो है 1857, इसके बारे में हम देख रहे होंगे। और 1947 से 1947 के बाद का घटनाक्रम हम देखेंगे। साथ ही भूगोल में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल हम देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम देखेंगे। कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम का स्तर तक हम जो है पढ़ने वाले हैं। आगे हम जो है देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बारे में, जिसमें हम सामान्य विज्ञान में देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है कक्षा 10वीं तक के स्तर के जो है भौतिक रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय की जानकारी हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस हम जो है इस चैनल के माध्यम से, जॉब अलर्ट बाय खिलावन के नाम से ही जो ये हमारा चैनल है, इसमें पूरा प्लेलिस्ट के साथ में आपको आपके लिए अपलोड करेंगे और जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। चैनल तक यदि आप अभी भी बने हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा अपना समय दिया इसके लिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। और नेक्स्ट में आपको प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में सारे जो है आने वाले समय में सारे वीडियो जो है सीक्वेंस वाइज रहेंगे। और साथ ही टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में मैं जो है ये PDF आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस PDF को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल में जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, वहाँ पे मोर का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ मोर में क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप का जो है लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारे साथ यूँ ही बने रहें और अपना सपोर्ट, अपना सहारा बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।